वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों ने हमें। कलाम की तरफ तो हम बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी सेट पे आ गए हैं तो उनका इंट्रोडक्शन कराना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, नात ख्वाह हैं ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अपने हमनमाओं के साथ आए हैं, इजाज़ अली एंड फ़याज़ अली के साथ। हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड सना ख्वाह हमारे साथ है, अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे भाई सेट पे आ गए, हमारे सेट पे मज़ीद रौनक आ गई, लेकिन आपके पास कुछ लम्हों के बाद हम आएंगे। जो एक बात जिस पे हम ब्रेक की तरफ गए, अलामा साहब आपसे बात शुरू करूंगी। अब कोई बड़ा आपके सामने ग़ीबत कर रहा है, आपसे एज में बड़ा। अब जैसे कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं नहीं कहना चाहूँगी किन के साथ बैठी होती हूँ, लेकिन बैठी होती हूँ तो घर के बड़े बैठ के जो है वो लगे हुए होते हैं। ओदी बहू ने वेखे ओ ते इंज कर दिया, ते ओ कर दिया, ते ए कर दिया। अच्छा पता चले उन्हें एदे नाल ए कीता। अब बंदा वहाँ पे बैठा होता है, बड़े वहाँ पे हैं। अब अलामा साहब आप बदतमीजी करके तो नहीं वहाँ से जा सकते। बड़ों को बंदा क्या कहे, बंदा फंस जाता है ना। अब देखिए, अजीब सी पोजीशन में आप लोगों को मैंने डाल दिया। लेकिन अब अगर आप बात करें गाइडेंस की, और अगर नहीं ऐसी कंपनी में बैठना तो फिर बंदा क्या करे? नहीं ऐसा ही है। देखिए मुआशरे की ज़रूरत है, ये जो आपने सवाल उठाया है। अब यहाँ पर भी हमें शरीयत ने एक कानून और उसूल दिए है। फार्मूला वो क्या है, ला ताअतल मखलूक फ़ी मासियतिल खालिक, कि जहाँ पर खालिक की नाफरमानी हो रही होती है, वहाँ जहाँ मखलूक की इताअत करना ज़रूरी भी है, वहाँ पर खालिक के मुकाबले में मखलूक की इताअत वाजिब नहीं है। अब मसलन अगर अल्लाह ने हमें क्या ग़ीबत नहीं करनी, चुगली से मना किया है, और कोई ऐसा रिश्ता कर रहा है कि जिसकी इताअत हम पे वाजिब है, तो इन उमूर में वहाँ पर अल्लाह की इताअत करना हम पे वाजिब है। यानी हम उन्हें बताएं कि ये जो आप अमल कर रहे हैं ये नापसंदीदा अमल है, एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए, उनका जो तकरीम है उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए। ऐसा मकसद नहीं है कि हम ये समझें कि चूँकि अगर वालिदैन मिसाल के तौर पर कर रहे हैं तो अब वहाँ पर ग़ीबत हमारे लिए सुनना जायज़ हो जाएगी। यहाँ पर भी वही है कि खालिक की जो इताअत है, फर्मा बरदारी, वो औलवियत रखेगी। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बेटी बैठी हुई है, माँ बाप जो हैं वो भाभी के बारे में बात कर रहे हैं। अब 3 लोग ही बैठे हुए हैं, अम्मा अब्बा बात कर रहे हैं, साथ में बेटी बैठी हुई है, बात भाभी की हो रही है, बंदा क्या करे? अब वहाँ पर भी यही हुक्म है। बेशक अगर उन्हें रोकना मुमकिन है, बाज़ वालिदैन की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है औलाद के साथ कि औलाद वालिदैन को कह सकते हैं कि ये अमल से आप बाज आ जाइए कि शरीयत में नापसंदीदा है। और बसा औक़ात वालिदैन जो हैं वो बहुत सख्त मिजाज होते हैं, जुर्रत नहीं होती। तो वहाँ पर भी औलाद को ये चाहिए कि अल्लाह की इताअत का जो हुक्म है कि ग़ीबत और चुगली हराम है, तो वो वहाँ से उठ के चले जाएँ। वहाँ पर खालिक की इताअत जो है उसकी अहमियत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। अच्छा एक और चीज़, पीर साहब क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ग़ीबत और बहतान और यही चीज़ें फिर ज़्यादा बड़े बिगाड़ की तरफ इंसान को ले जाती हैं? जैसे कि बड़ी दफ़ा हम सुनते हैं कि भाई तो बस इस्तग़फ़ार अल्लाह माफ़ी दे, किसी मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी किसी को, इस तरह के मामलात। क्या आपको नहीं लगता कि ये ग़ीबत, ये बहतान, ये सारे मामलात बातों से फिर फिज़िकल अमल पे चले जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कत्ल तक पहुँचते हैं और ये माशरे में इस कदर बिगाड़ पैदा होता है। जबकि कुरान करीम में ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स ख़बर लेके आए जो कि फासिक हो, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाला हो। आप ये भी तो देखें हमारे साथ जो बात कर रहा है ये कौन शख्स कर रहा है, हमने सबसे पहले उसको भी देखना है। लेकिन एक और चीज़ जिसको हम ऐड करेंगे वो ये है कि हर जो पीछे बात की जा रही है वो उसको ग़ीबत नहीं कह सकते। अगर तामीरी गुफ्तगू हो रही है, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वो शख्स अपने अंदर इस खामी को दूर कर ले तो वो इससे बहुत बेहतर हो सकता है। अगर हम उस शख्स की बेहतरी के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं तो उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, अगर मैं उसमें गलत कह रहा हूँ तो इसको हम ग़ीबत नहीं कहेंगे बल्कि हम उसकी तामीरी गुफ्तगू कहेंगे और ये ग़ीबत में शुमार नहीं होगा। ओके। अब अली भाई प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी बात शुरू होती है ग़ीबत से और बन एक बहुत बड़ा फसाद जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि ऑल टुगेदर अपने आप को सेव कैसे करें? अलामा साहब ने जब से जवाब दिया मैं उस वक्त से हंस रहा हूँ कि मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने यही सवाल मुझसे किया कि यार मेरे अबू बहुत ग़ीबत करते हैं हर वक्त। तो मैंने भी उनको यही बात की जो इन्होंने की। उसके बाद वो उसने मेरा नंबर शंबर ब्लॉक कर दिया। मैं बड़ा परेशान। खैर मुझसे मुलाकात भी, मैंने कहा यार, कहते यार
चंगा तुसी मैंने गाइड किया, इनका हुआ क्या क्या था, मैंने उनको ये बात, उन्होंने जूता उतार के तू मैंने दसेगा सही गलत की। यही तो मैं कह रही हूँ ना। वो क्या था देखिए इन्होंने? बड़ों को जब आप, आई एम सॉरी, मेरे साथ ये हो चुका है एक दफा फैमिली के एक बड़े को मैंने कहा कि आप तो मजाक में ना, मैं कहा आपको तो आदत है हर वक्त गॉसिप करने की, आप तो हमेशा ये बता रही थी उसने ये किया उसने वो किया, कोई और बात करते हैं ना। इतना माइंड कर गई, मेरी अम्मी को फोन कर दिया तुम्हारी बेटी इतनी बदतमीज है, ये हमें बताएगी कि हमने किस तरह लोगों के बारे में बात करनी है। मसला ये है कि बात उस बंदे की हो रही थी जो मेरी सहेली, अब मुझे चुभ रही थी बात। वो कहता है जी मुझे मेरी भाभीियों के सामने उन्होंने जूतों से मारा कि और तू मैंने दसेगा सही गलत की। वो मुझे कहता अच्छा मुझे गाइड किया, मुझे तो फंसा दिया, उल्टा बेइज्जती हुई है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली गीबत एक इतनी नॉर्मल चीज हो चुकी है माशरे में, इतनी नॉर्मल चीज हो चुकी है कि आई एम सॉरी, बड़ी दफा ऐसा होता है कि बंदा वैसे ही बैठ के गप लगा रहा होता है और बातों बातों में चार बुराइयां इधर उधर लोगों की हो रही होती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस सूरत में हल क्या है? इस सूरत में हल ये नहीं है कि आप अगले को भी रोकेंगे, समझे? जब आप समझ रहे हैं कि उसका लेवल ऐसा है कि वो एक क्लियर होता है, हमें पता होता है कि इस बंदे ने बात समझ लेनी है या इससे बात करके उल्टा फसाद डाल रहे हैं, बाद औक़ात सच भी फसाद का बायस है, तो वो सच नहीं बोला जाता जो फसाद का बायस है। कुरान मजीद ने कहा कि देखिए चुगली एक्चुअली तो सच ही होता है जो आप इधर की उधर कर रहे होते हैं, तो आपने नहीं ना करनी, वो आपने फिर सिर्फ ये करना है कि आपने वहाँ से या उठ जाना है या आपने इस तरीके से बदलनी है, अच्छा चलो मिट्टी पाओ छोड़ो, मिट्टी पाओ, और बात करें, कोई बात बदलवा दे, वहाँ बैठे बैठे अगले को फील करवाए बगैर। अगले को फील करवाएंगे तो उसमें इस्लाह का मादा होगा तो इस्लाह हो जाएगी, इस्लाह का मादा नहीं होगा तो आपकी इस्लाह हो जाएगी। तो लिहाजा आपने इस तरह से नहीं करना, हर बड़ा इस तरह बात को अकोमोडेट नहीं करता। लेकिन बात ये ना, सबसे बड़ी बात तो ये अली भाई, अमीन अलामा साहब, आप देखें ना कि पहले बंदा एक्नॉलेज तो करे, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको पहले मानना तो है कि आप बीमार हैं। अब एक बंदा नहीं कर रहा, गीबत को तो कोई, आई एम सॉरी, कोई गीबत को, चुगली को, इधर की उधर को किसी गलत चीज के जुमरे में लाता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि हर बंदे का गॉड गिवन राइट है कि अभी अलामा साहब जाएंगे तो मैं चार बातें इनके बारे में कहूँ, पीर साहब निकले तो उनके बारे में शुरू हो गई, अली भाई आए तो कहा अली भाई फलां और फलां ने आपको पता है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्या हमारा दिमाग इतना जीरो हो चुका है कि हमारे पास सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव बातें करने का टाइम है, दैट्स इट। कि हम लोग सिर्फ इबादत को दीन समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इबादत है वो ज़रूरी है, हम अखलाकियात को दीन का हिस्सा नहीं समझते। अगर इबादत की तरह अखलाकियात को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए तो फिर हम इन चीज़ों की अहमियत भी समझें। जैसे कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, क्या साहिबान ईमान पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और हम पार्ट टाइम के मुसलमान बनना चाहते हैं कि मैं सिर्फ मस्जिद में मुसलमान हूँ, उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली में बैठा हूँ उसके बाद मेरे लिए कोई अखलाकी हुदूद व क़ुयूद नहीं है, जैसे ग़ीबत, चुगली, बोहतान, ये सारे उमूर हैं। ये चीज़ ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को भी उतनी ही अहमियत है जितनी हम इबादत को दे रहे होते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी तो हम ये गलत काम अपने बच्चों से खुद भी करवाते हैं। अभी मेरे जहन में आ रहा था, बड़ी दफ़ा होता है हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा ज़रा जाके देख के आओ भाई क्या कर रहे हैं, चुपके से जाके देखना और फिर मुझे आके बताना। अच्छा करते हैं, जाके देख के आओ अब्बू क्या बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के। करती हैं, खवातीन भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, मर्द हजरात भी कहते हैं जरा जाके देखो कि अम्मी क्या बातें कर रही हैं अपनी। खुद ट्रेन कर रहे हैं। देखिए आप बच्चों को खुद ट्रेन कर रहे होते हैं इस नेगेटिव अमल की तरफ। जब आप उनसे कोई उल्टा काम करवाएंगे ऐसा है, तब तो ठीक है क्योंकि आपने करवाया। जब वो खुद करना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से सीखा। वही वाली बात है, जिस घर में गालियां आम होती हैं उस घर के बच्चे भी गालियां निकालते हैं। फिर स्कूलों में जब मसला पड़ता है तो माँ बाप कहते हैं पता नहीं कहाँ से सीखा। बच्चा ख्वाब में तो नहीं सीखता उल्टे काम। तो चुगलियां, इधर उधर की बात, ये सारी चीजें हम खुद ही इनको सिखाते हैं। अच्छा हमारी इस माजूरी का अल्लाह के रसूल को इल्म है, आखिरी एक हदीस में सुना दो, इसलिए उन्होंने हमारे हल बता दिया। फरमाया अगर तुम्हें से कोई बुराई को देखे, हाथ से रोक सकता है तो रोक दे, उसकी इस्तात नहीं रखता तो ज़ुबान से रोक दे, उसकी इस्तात नहीं रखता तो कम अज़ कम खुद उसे एग्री न करे, दिल में बुरा जाने, ये ईमान का कमज़ोर दर्जा है, लेकिन कम अज़ कम एग्री न करे, उससे खुद उसका हिस्सा न बन जाए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स और फिर बढ़ेंगे हम कलाम की तरफ, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और हमारे साथ हैं डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हुसनैन, अल्लामा हसन रज़ा बाकिर और डॉक्टर अली वक़ार कादरी। आज हमने बात की काफ़ी डिटेल पे गीबत और इधर की उधर बात करना, बोतान लगाना, चुगली करना, ये पूरे इस कैटेगरी को हमने कवर किया। पहले भी हमने हल्का हल्का इस टॉपिक को कवर किया व्यूअर्स, लेकिन
ٹو بی ویری آنیسٹ سوسائٹی میں مجھے جو چیز سب سے بڑا ایشو آج کل لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ادھر کی ادھر، اور بائی دا وے پہلے تو زبانی ادھر کی ادھر ہوتی تھی، اب تو سوشل میڈیا پہ پبلکلی ہم لوگوں کی عزت اچھال رہے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ جا کے 4 بندوں میں بات کرتا تھا، اب تو واٹس ایپ کے گروپس پراپر بنے ہوئے ہیں جس کے اندر 20 25 لوگ ہیں اور کسی ایک انسان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیا کرے. تو آج کی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے شروع کریں گے. اب دیکھیے، اگر اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس برائی کے نقصانات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے نفسیات کو کمزور کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس برائی سے بچنے کے لیے اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کی مذمت میں وارد ہوا وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. تو آپ جانتے تھے یقیناً، آپ نے ہم تک شاید پہنچانے کے لیے سوال کیا ہو کہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہ ان کا ماجرا کیا ہے کہ یہ کیوں اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی عزت پامال کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے. یعنی اگر صرف یہ ایک ہی چیز دیکھ لی جائے، اور جیسے جو آیت بھی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر رہا، دوسرا اس چیز کی ناگواری ہے. کوئی محسوس کرتا ہے، یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں کرے گا. تو پھر وہ کیسے یہ پسند کر لیتا ہے کہ جب وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل کر رہا ہے. جی پیر صاحب. آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. اس کو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں لوگوں کے عیوب بیان نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی چغلی نہ کریں، ان پر بہتان نہ باندھیں، بلکہ ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرے. بیوٹیفل میسج. علی بھائی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی، اس کو کنکلوڈ یوں کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے اور سنت نے ایک ضابطہ یہ دیا ہے کہ جس بات کا مقصد نہیں ہے، بے مقصد بات ہے، اس سے بچا جائے. زندگی کا حسن اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اس میں ہے کہ تم اس بات کو ترک کر دو جو بے مقصد ہے. تم دیکھو کہ تمہاری زندگی سے آدھے سے زیادہ خرابیاں دور ہو جائیں گی اگر بے مقصد بات کو ترک کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ دوسرا جو ضابطہ ہے وہ بتایا ان السمع والفؤاد ان البصر والسمع والفؤاد. 3 چیزیں بتائیں کہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان جو سنتا ہے وہ اس کا حساب دے گا، اور دل اور دماغ جو سوچتا ہے اور پلان کرتا ہے وہ اس کا حساب دے گا. تو لہٰذا ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. اس میں زبان کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ غیبت نہیں بھی کرتے تو لہٰذا آپ سننے والے کے درجے میں آ رہی ہیں. آپ نے سننا بھی نہیں، اس کو ٹلٹ کر دینا، بات کو کسی طرح سے ایسا ٹویسٹ کرنا ہے کہ اگلے کو فیل ہی نہ ہو، اور فیل ہو بھی جائے کہ آپ یہ بات نہیں سننا چاہ رہے. یہی طریقہ کار ہے، ورنہ آپ کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور آپ ایک ایک لفظ کے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ گزر رہے تھے، 2 بکریاں سینگ لڑا رہی تھیں. حضور نے فرمایا یہ حساب ہوگا کہ پہلے سینگ قیامت میں ان کے دن کس نے مارا تھا، اس بات کا حساب ہوگا. تو لہٰذا آپ کتنی خرابیوں میں آپ کا پہلا قدم ہے اور آپ باعث بن رہے ہیں، اس کا آپ سے حساب ہے. یہاں پہ ہم بڑھیں گے کلام کی طرف. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ شرع دین میں ہمیں گائیڈنس دینے کا اور ہمیں سکھانے کا. اور ویورز وہی والی بات ہے کہ برائی سے ہم نے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے، کسی نے آ کے ہمیں نہیں بچانا.